राम राम जी। आज से सावन का सोमवार शुरू ही तो सावन को व्रत रखियो है। आप सब भी व्रत रखियो होगो। कथा सुनियो और सीखियो। सुनो सोमवार की व्रत कथा और विधि। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पैर तक होता है। व्रत में फलाहार लेने का कोई खास नियम तो नहीं है, लेकिन ले सकते हैं। फल की कोई मनाही भी नहीं है और यह आवश्यक है कि दिन और रात में एक बार भोजन अवश्य करें। सोमवार के व्रत में शिव जी और पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं। एक साधारणतया सोमवार के व्रत जो हम करते हैं हमेशा, एक सौम्य प्रदोष व्रत और एक 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। साधारण प्रति सोमवार, प्रदोष व्रत और 16 सोमवार, इन तीनों में ही कथा अलग अलग है। मैं तीनों के अलग अलग वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। आज मैं साधारण सोमवार के व्रत कथा विधि डाल रही हूँ। सोमवार व्रत कथा इस प्रकार है, प्रारंभ कर रही हूँ, सुने और अपनाएं। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना करता और पुत्र कामना के लिए हमेशा सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था घी का। इसके पश्चात भक्ति भावना से वह घर आता और भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाता और फिर भोजन करता। उसके इस भक्ति भाव को देख करके एक समय श्री पार्वती ने कहा शिवजी महाराज से कि हे महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी महाराज ने कहा, ये पार्वती, यह संसार है, यह कर्म क्षेत्र है। जहाँ किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं। पार्वती जी ने आग्रह किया कि महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, नहीं तो आपकी सदैव कोई पूजा पाठ क्यों करेगा। आपकी जो भक्ति करते हैं दयालु होना चाहिए उन भक्तों पे, उनके दुख को दूर करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज बोले, पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है और यह रात दिन पूजा पाठ करता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर मैं इसको पुत्र दे तो दूंगा, लेकिन वो पुत्र रहेगा ये नहीं है ज़रूरी। फिर भी मैं आपके कहने से पुत्र प्राप्ति का वर दे देता हूँ। यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कोई प्रसन्नता हुई न दुख हुआ। वह पहले जैसा शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद साहूकार की पत्नी को गर्भ ठहर गया और पुत्र हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार को 12 वर्ष की आयु जान करके वह अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं करी और न ही किसी को इस बारे में बताया। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को पढ़ने के लिए भेजूँगा काशी मथुरा में। अपने साले बालक के मामा को बुलाया और दोनों मामा भांजे को काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया और बहुत सारा धन दौलत साथ में दे करके भेजा कि रास्ते में जाओ, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना, जहाँ भी ठहरो रास्ते में गरीबों को दान करते जाना और हवन करते जाना। दोनों मामा भांजे ऐसे ही गए, यज्ञ करते हुए, हवन करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, रास्ते में गरीब जो भी मिले उनको दान देते हुए। इस तरह चलते चलते एक जगह जब पहुँचे एक शहर में तो रात हो गई
तो वहाँ रात को रुक गए। वहाँ राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने यह सोच करके कहीं मेरे लड़के को विवाह के समय नकार न दे लड़की, क्यों न मैं इस लड़के को वहाँ बैठा देता हूँ, अड़चन पैदा न हो इसके कारण। यह अति सुंदर लड़का है। और वह सेठ उसके लड़के को देखा और मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे पर तोरण के समय में इस लड़के को वर बनाकर ले जाता हूँ। ऐसा विचार कर वह उस लड़के के मामा के पास आया और बात करी। वर के कपड़े पहनाए, मामा मान गए, घोड़ी पर चढ़ा दिया, दरवाजे पर ले गए। प्रसन्नता से सब कार्य पूर्ण हो गए। पिता ने सोचा जब ये सब हो गया है तो फेरे का भी इसी से कर देते हैं काम, विदाई के समय देखेंगे, अपने लड़के के साथ ले जाएंगे। इस तरह से उसने विचार करके लड़के के मामा से बात कर ली कि कन्यादान के काम को भी पूरा करा दो, आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं आपके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमार ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया ये सब जान करके, और जिस राजा का लड़का ब्याहने आया था उसको बुलाया, बारातियों को बुलाया, उसके पिता से बात करी। उसके पिता ने ये बात स्वीकार कर ली कि हाँ महाराज मैंने गलती करी है। इस तरह साहूकार का लड़का और मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, गरीबों को दान करते, वो लड़का पढ़ने लग गया। पढ़ते पढ़ते लड़के की आयु जब 12 साल हो गई, उस दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हुई यज्ञ करते करते और वह मूर्छित हो गया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती वहाँ से जा रहे थे। उसके मामा ने जब ये सब देखा तो वह बहुत दुखी हुआ और रोना पीटना शुरू कर दिया। जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद उसने संभाला अपने आप को, तो संयोगवश शिव पार्वती उधर से उसके पास आ गए। रोने की आवाज़ सुनी, पार्वती कहने लगी महाराज कोई बहुत दुखिया है, इसके कष्ट दे। शिव पार्वती पास जाकर देखा, शिव जी बोले ये पार्वती ये वही लड़का है जिसके लिए आपने मुझे बोला था और 12 वर्ष की आयु मैंने दी थी। महाराज आप कुछ भी करें, इसके माँ बाप मर जाएंगे तड़प तड़प कर, आप इसको जीवन दान दीजिए। पार्वती जी का कहना टाल नहीं सके शिव प्रभु, और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए और लड़का और मामा भांजे वैसे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, गरीबों को दान देते हुए वापस चल पड़े। रास्ते में वहीं पर आए जिस शहर में उसका ब्याह हुआ था, वहीं पर यज्ञ किया तो लड़के के जो ससुर राजा थे उनको खबर पहुंची कि उसी तरह का लड़का लग रहा है, यज्ञ कर रहा है। बोले बुला कर लाओ। लाए, दास दासियों सहित आदरपूर्वक उनका सम्मान किया, उनको बैठाया, पहचान लिया और अपनी लड़की को विदा करने की बात कही उनके साथ। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ कि राजा ने बेटी ब्याह दी है इसको और बहुत सारा धन, घोड़े, हाथी दे करके विदा किया है, आप भी स्वागत करें। माँ बाप बहुत उदास बैठे थे घर में। पिता ने ये प्रण कर रखा था कि मेरा बेटा सकुशल घर आए तभी मैं अन्न ग्रहण करूँगा, और सावन का सोमवार था उस दिन। संयोगवश उस सावन के सोमवार के दिन दोनों माता पिता बिना अन्न के छत पर बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। तभी समाचार मिलता है कि आपका पुत्र बहू को लेकर आ रहा है, बहुत सी धन दौलत, घोड़े, हाथियों के साथ। उन्हें एकदम विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके मामा ने फिर कहा तो वह सेठ आनंद के साथ छत से उतरा और स्वागत के लिए खड़ा हो गया। जैसे ही उसने बेटे को, बहू को देखा, खुशी से फूले नहीं समाया और शिव प्रभु के गुणगान करने लगा। उसी दिन से उसने कहा कि सोमवार के व्रत जरूर धारण करो।
जिससे जैसे भी हो, सोमवार 16 सोमवार करो, प्रदोष के व्रत करो, साधारण सोमवार करो, लेकिन सोमवार शिव प्रभु के व्रत जरूर करो। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है ये। जय हो शिव प्रभु की। हे शिव प्रभु, जैसे साहूकारनी को बेटा दिया वैसे सब को बेटा देना, किसी को भी औलाद से ऐसे मत रखना प्रभु। जय हो। सोमवार की आरती पढ़नी चाहिए साथ में, और विनायक जी की कथा भी कहनी चाहिए। तो मैं आपको साथ ही सुना देती हूँ विनायक जी की कथा भी और सोमवार की आरती भी। आरती कर दनक कर जोरे, बड़े भाग्य राम जी घर आए मोर। जीत स्वयंवर धनुष चढ़ाए, सब भूपन को गर्व मिटाए। तोरी पिनाक किए दुई खंडा, रघुकुल हर्ष रावण मन शंका। आई लिए सीता संग सहेली, हर्षि निरख वरमाला मेली। गज मोतियन के चौक पुराए, कनक कलश भरी मंगल गाए। कंचन थाल कपूर की बाती, नर मुनि जन आए बराती। फिरथ भांवरी बाजा बाजे, सिया सहित रघुवीर विराजे। धनी धनी राम लखन दऊ भाई, धनी धनी दशरथ कौशल्या माई। जा दशरथ जनक विदेही, भरत शत्रुघ्न परम स्नेही। मिथिलापुर में बजत बधाई, आपके भक्त दासों ने आरती गाई। जय जय शिव प्रभु, जय जय शिव प्रभु, जय हो शिव।